ओम शांति। आज हम 30 अप्रैल 2024 को बाप दादा की प्रातः मुरली के सार को सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो, तभी खुशी अपार मिलेगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाने आया हूँ और नॉलेज भी देता हूँ कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, क्योंकि बाप ही हमें स्वयं आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। ऐसी पढ़ाई हमें कोई देहधारी पढ़ा नहीं सकता। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह तो बाप के बच्चे ही जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, और रुद्रमाला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला, तभी तो हम पतित से पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम जानते हो कि घर वापिस जाना है, इसलिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। आज बाबा अपनी वाणी में कहते हैं कि तुम अपना पूरे दिन का लेखा जोखा रखो कि आज बाप को कितना याद किया और कोई हमसे भूल तो नहीं हुई। और हमें जांच भी करनी है कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं। हमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, और वो भी अंतर्मुखी होकर। मूल बात तो यह है कि एक बाप को ही याद करो और उसी की भक्ति में लीन हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमें धारणा करनी है, पहला, हमें दूसरी सब बातों को छोड़ देना है और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, और हमें सिर्फ दैवी गुण ही धारण करने हैं। दूसरा है, हमें हमारी बुद्धि में सिर्फ अच्छे अच्छे ख्यालात ही लाने हैं, और हमें स्वर्ग में क्या क्या होगा ऐसा ध्यान में रखकर उस लायक चरित्रवान बनने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले और हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाती है, जैसे अगर हम किसी का या कोई अपना कार्य करते हैं और उसमें करने वाले का या फिर जिसका कार्य किया है, अगर दोनों ही असंतुष्ट हैं, तो फिर उस काम करने का क्या फायदा, वो मेहनत है किस काम की। इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना है
और रूहानी पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तभी हम हमेशा संपन्न रहेंगे और हमेशा खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना है, तभी पुण्य का खाता जमा होगा। ओम शांति। अब हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को योग के साथ याद करेंगे और ध्यान करेंगे योग के साथ। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।